द वायरलेस नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेजबान जाफर फरीद। हम अभी तक आखिरी जराए का इंतजार कर रहे थे कि आखिरी खबर जो है वो कब तक पहुंचती है, और आपको बताते चलें कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार वजीर आला बनने जा रहे हैं, और ये वजीर आला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला होंगे। वैसे उमर अब्दुल्ला पहले भी एक बार जम्मू कश्मीर के वजीर आला रह चुके हैं, लेकिन इस बार के मुकाबले पहली बार उनके पास पावर्स ज्यादा थी, लेकिन इस बार उनके पास पावर्स कम रहेंगी। बात अगर करें तो बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के जो नए वजीर आला बनने जा रहे हैं उनके पास पावर कम है। ये बात सही है, लेकिन आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जो कहना था कुछ महीनों पहले, उन्होंने बताया था कि जम्मू कश्मीर में तमाम चीजें पूरी तरतीब के साथ हो रही हैं। उन्होंने कहा था कि पहले डिलिमिटेशन हुई, उसके बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे, और उसके बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड यानी रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा। तो वहीं भाजपा की तरफ से यह कहा गया था कि अगर उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है तो रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाएगा। लेकिन भाजपा पर अब सवाल उठ रहे हैं कि भाजपा ने ही जम्मू कश्मीर से रियासत का दर्जा वापस लिया था, यानी छीना था, तो अब भाजपा ही ये दावे कर रही है कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस देंगे। कहीं ना कहीं ये बात दुरुस्त है कि भाजपा जो इस वक्त मरकज में इख्तिदार की कुर्सी पर है, वही लोग जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दे सकते हैं। इस तरह के जो अटकलें अभी तक लगाए जा रहे हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला का कहना है कि स्टेटहुड का दर्जा जो है वो वापस लाना बहुत मुश्किल रहेगा उनके लिए, लेकिन उनका कहना है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुछ माह कबल जो है वो एक बात कही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम चीजें तरतीब के साथ हो रही हैं। हम आपको बताते चलें कि जब डिलिमिटेशन का वक्त था तो कुछ सियासी जमातों ने डिलिमिटेशन का बाइकआउट करना शुरू किया था। उन्होंने इस तरह की आस लगाई थी, इस तरह की कोशिश जो है वो करना चाह रहे थे वो, लेकिन बाद में उन्हें बताया गया था कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर को डिलिमिटेशन करना बाद में, लेकिन पहले जो है वो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए। उसके बाद जब असेंबली इंतखाबात का ऐलान होने लगा तो कुछ सियासी जमातें जो है वो फिर से असेंबली इंतखाबात का बाइकआउट करना चाहती थी, लेकिन फिर से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि तमाम चीजें जो है वो पूरे अच्छे तरीके से चल रही हैं, और अब जो है वो असेंबली इंतखाबात भी इख्तिताम पज़ीर हुए। अब उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो बहुत जल्द दिया जाएगा। अगर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला पहले की तरह ही जो है वो चीफ मिनिस्टर यानी वजीर आला जम्मू कश्मीर के होंगे। और अभी जो आखिरी जराए से जो जानकारी, अभी हमें एक बावसूख जराए से जो जानकारी मिली है कि आज जम्मू कश्मीर के लिए उमर अब्दुल्ला यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर आज हल्फ लेंगे, और ये हल्फ जो है वो शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर श्रीनगर में ये हल्फ बर्दारी का जो प्रोग्राम आज मुनक्किद हुआ है, और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के सामने जो है वो ये हल्फ बर्दारी होगी। और इस हल्फ बर्दारी के प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे सियासतदान और कुछ बाहर के सियासतदानों को भी जो है वो यहां पर बुलाया गया है। अभी की जो जानकारी हमें मौसूल हुई है कि 6 लीडर्स यानी 6 लोग जो है वो आज इस हल्फ बर्दारी के प्रोग्राम में हल्फ लेंगे, जिनमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर के तौर पर जो है वो हल्फ लेंगे। जावेद राणा साहब का नाम भी जो है वो इस लिस्ट में है, सुरिंदर चौधरी का नाम भी जो है वो इस लिस्ट में है, जावेद डार का नाम इस लिस्ट में है, सकीना इत्तू और सतीश। इन 6 लोगों का नाम जो है वो अभी तक हमारे पास पहुंचा है कि ये लोग आज शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के सामने जो है वो शपथ लेंगे यानी हल्फ लेंगे। अगर आपको बताएं कि इन 5 लोगों का जो नाम है यानी उमर अब्दुल्ला के अलावा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर का चेहरा है, तो जिसकी वजह से उमर अब्दुल्ला के पास ये इख्तियार है कि वो रिकमेंड कर सकते हैं कि किस किस जो रुकने असेंबली है जो जीत कर गए हैं किन किन को मिनिस्ट्री देनी है। इस बात का इख्तियार जो है वो उमर अब्दुल्ला के पास है, लेकिन उमर अब्दुल्ला के पास उन्हें हल्फ दिलाने का इख्तियार नहीं है। उमर अब्दुल्ला सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं, और
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो इन्हें हल्फ दिलाएंगे। और बात अगर करें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास यह हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जो है वो किसी भी मिनिस्टर को ओथ दिलाएं, या जो जीते हुए जो रुकने असेंबली है उनको मिनिस्टर की हैसियत से जो है वो ओथ दिलाएं। लेकिन इस बात का हक जो है वो रिकमेंड जो है वो उमर अब्दुल्ला करते हैं, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है वो इन 6 लोगों को आज हल्फ दिलाएंगे, जिनमें 5 लोग जो है वो मिनिस्टर्स होंगे और छठे जो है वो चीफ मिनिस्टर यानी उमर अब्दुल्ला, और ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर हैं। और आज 11:30 बजे के करीब जो है वो ये हल्फ बर्दारी का प्रोग्राम श्रीनगर में मुनाकिद हुआ है। और इस हल्फ बर्दारी के प्रोग्राम के अंदर बहुत से लीडर्स जो हैं वो मौजूद होंगे। अभी जो है वो बहुत सी जानकारी आना बाकी है। जो ही इसके अलावा कोई भी जानकारी हमारे पास पहुंचती है हम आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।